अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश कुमार, संयुक्त मंत्री, उत्तर प्रदेश थ्री व्हीलर चालक, वाराणसी। आज की बैठक किस लिए बुलाई गई? आज का बैठक संगठन का विस्तार के लिए बुलाया गया है, जिसमें कुछ लोगों को इस संगठन में जोड़ा गया है। आज की बैठक का नेतृत्व किसने किया? हमारे अशोक सिंह अध्यक्षता में हुआ है, जो कोषाध्यक्ष थे। अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का? हम लोगों का यही है कि वाराणसी शहर में जाम मुक्त हो शहर पहले, और उसके बाद ऑटो चालकों के साथ जो आए दिन घटना होती है, मारपीट, ये सब नहीं हो, मान सम्मान से सब लोग चले, यही है आज का। परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हरेंद्र गिरी, उत्तर प्रदेश चालक यूनियन उपाध्यक्ष। आज की बैठक का क्या विषय था? और आज यूनियन विस्तार पर बैठक थी, जो कि कुछ पदाधिकारी को नया नियुक्त किया गया, जो पदाधिकारी कल से अपने काम पर लगेंगे, इसीलिए विस्तार किया गया है। रह गई कुछ विस्तार में भी चर्चा हुई कि नहीं किस कदमों पर ये यूनियन काम करेगी। बनारस में जाम वगैरह लग रहे हैं, उस पर यूनियन कल से काम करेगी, रोड पर उतरेगी, हर जगह व्यवस्था के बारे में जानेगी, सुनेगी, इसको चलवाएगी। जिस तरह से ऑटो ड्राइवरों के साथ अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है, जैसा कि कल की जो अपडेट थी कि ड्राइवरों को मारा गया, तो ऐसे में अगला कदम ड्राइवर हित आपका क्या होगा अपनी यूनियन का? देखिए, ड्राइवर मारा गया अगले हित में, अभी तो ड्राइवर ने कोई यूनियन को एप्लीकेशन नहीं दिया। अगर यूनियन को एप्लीकेशन देती है तो यूनियन को संज्ञान में लेगी। दूसरी समस्या ये है कि बनारस में कुछ यूनियन, जैसे बहुत लोग यूनियन बनाए हैं, खरपट्टू मरपट्टू जैसे भी है, कहते हैं हम यूनियन है। अगर अधिकारी के पास से जाते हैं तो अधिकारी से निवेदन है कि यूनियन पे जांच करें, और बनारस में जो ट्रैफिक व्यवस्था की हाल है, इसको अधिकारी संज्ञान में लें, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पार्टनर बहुत आते हैं, यहाँ का संदेश अपने यहाँ जाकर के बहुत बताते हैं कि बनारस की ट्रैफिक कैसे काम कर रही है। इसको संज्ञान में ले। अगर इनके अधिकारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो सीसी फुट में सिगरा लगा है, उच्च अधिकारियों महोदय निवेदन है कि उस पर बैठ कर देख लें ये जाम कैसे लगता है। रह गई कुछ ई रिक्शे की, ई रिक्शे के रूट बना रहे हैं, जो 2023 से ये रूट लागू है, लेकिन आज तक ये रूट पर नहीं लागू हुआ। रोज पेपर में 10 बार निकल गया कि नहीं 2 तारीख से लागू होगा, 5 तारीख से लागू होगा। जाम का मूल कारण ये ई रिक्शे ही है। ऐसे में जुबैर खान बागी साहब, आपने काफी प्रयास किया है ऑटो ड्राइवरों के साथ हो रहे शोषण को अलग अलग तरीके से किया है। आज की बैठक का क्या मौजू था और क्या विषय है और क्या समस्याएं फिर से ड्राइवरों के सामने आ गई है? देखिए, आज का जो अभी आपने कहा कि विषय क्या था, दरअसल ये जो यूनियन है उत्तर प्रदेश ऑटो चालक यूनियन, इसकी शुरुआत, इसको खड़ा करने, इसको सारा बनाने में पूरा हमारा सहयोग है। तो कहीं ना कहीं मैं जो इधर भी जो सारे जगह में घूम रहा था और लोगों के बीच में जो जा रहा था, दरअसल वो बनारस में जो दिक्कतें, वो दिक्कतें यहाँ कहाँ से रही हैं, उनका मुझे पता लगाना था। कहाँ क्या दिक्कत हो रही, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को घूमने के बाद जो 2 साल के बाद जो मैं निष्कर्ष निकला, तो यहाँ की व्यवस्था के 3 लोग प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार नगर निगम है। बनारस की ऑटो चालक, रिक्शा चालक की समस्याओं का सबसे बड़ा जिम्मेदार नगर निगम है। दूसरे नंबर में आरटीओ विभाग है, और इन दोनों की कमियों का फायदा उठाता है यातायात विभाग। ठीक, और यातायात विभाग मिलकर जो यहाँ स्टैंड पर एक मठाधीश टाइप के 15 साल 20 साल से लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ चालकों की तरह से बंधक बना लिया है। कहीं 100 चालक, कहीं 50 चालक, और वो एक मोटी रकम वसूली जाती है उन चालकों से बाकायदा। और जहां गाड़ी का एंट्री है, जहां गाड़ियों को नहीं जाना है, वहां गाड़ियां आराम से जाती हैं, लेकिन वहां गाड़ियां जाने से बनारस की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। ये विदाउट परमिट कैसे चल रही है गाड़ियां? दरअसल ये तो परमिट
जो प्रशासन ने जो परमिट जारी की है, ये परमिट वो होता है ना, जैसे मछली का तालाब होता है, देखा होगा, तो उसी तरह उसमें मछलियां पाली जाती है, जितनी जरूरत होती है निकाल ली जाती है। तो ये बाहर वाला जो परमिट है प्रशासन का वही हाल है, ये इनको मछली की तरह है। जब इन्हें पैसे की जरूरत होती है, जब शासन को पैसा देना होगा, इन मछलियों पे जाल डालते हैं और निकाल लेते हैं, और जो पैसे की पूर्ति है वो कर लेते हैं। तो ये तो खेल है प्रशासन का और शासन का, अपनी जरूरत के लिए बाहर भीतर का काम किया। 3 सीटर गाड़ी यार, इसमें 3 सवारी बैठती हो, वो चोलापुर और चौबेपुर चलेगी, जहाँ 65 सीटें बसें चल रही हैं। तो उसका परमिट ही गलत तरीके से इशू किया गया। सब टोटल ये बाहर भीतर के नाम पर अपनी पॉकेट भरने का एक तरीका बनाया गया, और कुछ नहीं। अभी मैं बात कर रहा था, जहाँ नो एंट्री है वहाँ गाड़ियां जाती हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इसको समझने की। जहाँ 20 रुपया भाड़ा है, वहाँ आगंतुकों से 50-50 रुपया भाड़ा लिया जाता है। तो बनारस स्मार्ट सिटी में क्या संदेश आ रहा है बनारस से? वो अगर अपने घर जाता होगा, वो अपने देश में, अपने प्रदेश में जाता होगा, वो जिले में जाता होगा, तो कहेगा ना कि 5 किलोमीटर का 50 रुपया दिया है। एकदम सही। तो ये बदनामी पूरे बनारस की हो रही है, और मजा कुछ लोग मार रहे हैं, कुछ लोग है। तो इन सब चीजों पे प्रशासन और शासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे बनारस की छवि जिस चीज से खराब हो रहे, उन चीजों को तो कम से कम बंद कर दें। उत्तर प्रदेश ऑटो ई रिक्शा 3 व्हीलर यूनियन का अगला कदम क्या होना चाहिए? दरअसल इसमें कदम क्या, हम लोग अभी जैसे नगर निगम को लेकर हम लोग जो उसका टेंडर है उस पर आपत्ति लगाए हुए हैं कि बिना स्टैंड के आप टेंडर नहीं जारी करेंगे। स्टैंड बनाइए, टेंडर लीजिए, और टेंडर मत दीजिए। जिस तरह आरटीओ विभाग अपना पैसा लेता है, उसी तरह आप पर गाड़ी पैसा फिक्स करिए, आप रसीद दीजिए, पैसा लीजिए। ये रोड पे ड्राइवरों को मारपीट और गाली गलौज बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई गाड़ी जाती, चलती हुई गाड़ी रोक ली जाती है, अगर उसके पास पैसा नहीं तो उसकी चाबी छीन लिया। अगर ड्राइवर ने ज्यादा विरोध किया तो मार भी खाएगा, और प्रशासन के पास गया तो प्रशासन वही लिपापोती करके काम को खत्म कर सकता है। तो ड्राइवर को तो एकदम बनारस में लाचार बना के रखा गया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, सीधे सिस्टम से चलेंगे, काम भी सिस्टम से होगा। और नगर निगम भी बिना स्टैंड बनाए अगर स्टैंड को टेंडर जारी किया, तो वो टेंडर को हम लोग रोड पर रसीद किसी भी हालत में काटने नहीं देंगे। जिस नियम और शर्तों के साथ उनका टेंडर होगा, उसी नियम और शर्तों के साथ वो हमारे चालकों से पैसा लेना है। अब ये गुंडई, गालीबाजी और चाबी निकालना नहीं चलेगा। अगर नगर निगम भी इसको संज्ञान में ले ले, अभी तो इसको प्यार से समझाया जा रहा, नहीं तो जितने लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी भी जांच होती। ये 20 सालों से ये ड्रामा चला रहे हैं, टेंडर है, बैरिकेडिंग होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना हो चाहिए, लेकिन 20 साल में एक भी नहीं, और पैसा 20 साल से ले रहे हो। तो अब इनकी भी जांच होने, और जितने टेंडरधारी हैं उनकी भी जांच हो, तो ये पता कहाँ से लिया गया और कहाँ गया और किसकी किसकी जेब में गया। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके।